जहां सांस थम जाए। अभिमन्यु। नमस्ते दोस्तों, हॉन्टिंग्स बाय अभिमन्यु में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज मैं आपको एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहा हूं जो अमेरिका के एक छोटे से शांत से दिखने वाले गांव में घटी थी। यह कहानी है दोस्ती की, भविष्यवाणी की और एक ऐसे भयानक साय की जो किसी को भी अपनी चपेट में ले सकता है। तो अपनी कुर्सियों की पेटियां बांध लीजिए, क्योंकि डर का ये सफर अब शुरू होने वाला है। 15 साल का बेन अपने माता पिता और अपनी छोटी बहन लूसी के साथ अमेरिका के एक शांत गांव में रहता था। उनकी जिंदगी बिल्कुल आम थी, स्कूल, दोस्त और कभी कभार होने वाली छोटी मोटी शरारतें। लेकिन एक दिन उनकी इस शांत जिंदगी में एक अनजाना मोड़ आया। उनके घर के ठीक सामने एक भारतीय परिवार रहने आया। उस परिवार में सिर्फ 3 लोग थे, पति पत्नी और उनका 10 साल का बेटा रोहन। बेन ने जब पहली बार रोहन को देखा तो उसे कुछ अजीब लगा। रोहन की आंखों में एक अजीब सी खामोशी थी, एक ऐसी गहराई जो उसकी उम्र के बच्चों में नहीं होती। वो हमेशा चुपचाप अपने घर की खिड़की से बाहर देखता रहता, जैसे किसी अनहोनी का इंतजार कर रहा हो। कुछ दिन बीत गए। गांव का डाकिया जो हर सुबह चिट्ठियां लेकर आता था, कई दिनों से नहीं दिखा था। एक दोपहर बेन अपने घर के बाहर पोर्च में बैठा खुद से बात कर रहा था। पता नहीं पोस्टमैन अंकल कहाँ हैं, कई दिन हो गए। तभी उसके पीछे से एक सपाट भावनाहीन आवाज आई। वो रोहन था। उसने कहा, वो अब कभी नहीं आएंगे। बेन चौंक गया। उसने पलटकर रोहन को देखा। एक 10 साल के बच्चे के मुंह से ऐसी बात सुनना बहुत अजीब था। इससे पहले कि बेन कुछ पूछ पाता, रोहन की मां दरवाजे पर आई। उनकी आंखों में एक अजीब सा डर था। उन्होंने हिंदी में सख्ती से कहा, रोहन अंदर चलो। कितनी बार कहा है अजनबियों से बात मत किया करो। वो रोहन का हाथ पकड़कर उसे लगभग खींचते हुए अंदर ले गई। बेन को यह सब बहुत अजीब लगा, लेकिन उसने सोचा शायद बच्चा है, कुछ भी बोल देता होगा। अगली सुबह पूरे गांव में सनसनी फैल गई। खबर आई कि शहर से बाहर जंगल के पास वाले रास्ते पर पोस्टमैन की लाश मिली है। किसी ने उन्हें गोली मार दी थी। लूटपाट का मामला लग रहा था। बेन के कानों में रोहन की वो बात गूंज रही थी। रोहन ने बोला था वो अब कभी नहीं आएंगे। उस शाम बेन खुद को रोक नहीं पाया। वो हिम्मत करके रोहन के घर गया। रोहन बाहर अपने आंगन में अकेला खड़ा था। बेन ने झिझकते हुए पूछा, रोहन तुम्हें कैसे पता था कि पोस्टमैन अंकल अब नहीं आएंगे? रोहन ने अपनी शांत आंखों से बेन को देखा। उसकी आंखों में न कोई डर था न कोई हैरानी। उसने शांति से कहा, क्योंकि मैंने देखा था। बेन हैरान रह गया। उसने पूछा, देखा था? क्या मतलब? क्या तुम वहां थे? रोहन ने जवाब दिया, हाँ, लुटेरे उनके घर में घुसे थे। जब वो घर से भागे तो उन्होंने पोस्टमैन अंकल को गोली मार दी। बेन का दिल जोर से धड़कने लगा। ये कैसे हो सकता है? तभी फिर से रोहन की मां वहां आ गई। इस बार उनकी आंखों में गुस्सा और डर दोनों था। उन्होंने गुस्से से कहा, मैंने तुम्हें मना किया था ना, क्यों परेशान करते हो इसे? ये बहुत कहानियां बनाता है, इसकी बातों पर ध्यान मत दिया करो। वो रोहन को डांटते हुए अंदर ले गई। बेन वहीं खड़ा रह गया। उसके दिमाग में हजारों सवाल घूम रहे थे। इन सब के बावजूद बेन और रोहन में एक अजीब सी दोस्ती हो गई। बेन को रोहन पर हमेशा शक रहता था, लेकिन वो उसकी तरफ खिंचा चला जाता था। एक हफ्ते बाद एक सुबह जब बेन स्कूल के लिए तैयार हो रहा था, रोहन दौड़ता हुआ उसके पास आया। उसकी सांसें फूली हुई थीं और आंखों में एक अजीब सी दहशत थी। उसने हांफते हुए कहा, भैया आज स्कूल मत जाओ। बेन को थोड़ा गुस्सा आया। उसने कहा, क्या मतलब? आज मेरा बहुत जरूरी टेस्ट है, मुझे जाना ही होगा। तुम ऐसा क्यों कह रहे हो? रोहन ने गिड़गिड़ाते हुए कहा, प्लीज भैया मत जाओ, कुछ बहुत बुरा होने वाला है। बेन ने उसे रास्ते से हटाते हुए कहा, रोहन मुझे देर हो रही है, हटो। बेन जैसे ही आगे बढ़ा, उसे अचानक पोस्टमैन की याद आ गई। रोहन की वो भविष्यवाणी जो सच हो गई थी। बेन के कदम वहीं रुक गए। उसने रोहन की आंखों में देखा। उनमें वही दहशत थी, वही सच्चाई थी। रोहन ने बेबसी से कहा, अच्छा ठीक है, स्कूल जाओ, लेकिन प्लीज स्कूल बस से मत जाना, प्लीज।
दूर से स्कूल बस का हॉर्न सुनाई दिया। बेन दुविधा में पड़ गया, लेकिन फिर उसने एक फैसला किया। उसने अपने दोस्तों को बहाना बनाकर भेज दिया और अपनी साइकिल निकालकर स्कूल की तरफ चल पड़ा। जब वो हाँफता हुआ स्कूल पहुंचा तो स्कूल के गेट पर भीड़ लगी हुई थी। एम्बुलेंस और पुलिस की गाड़ियां खड़ी थीं। बेन का दिल बैठ गया। उसने एक टीचर से पूछा कि क्या हुआ है। टीचर ने रोते हुए जो बताया, उसे सुनकर बेन के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसकी स्कूल बस रास्ते में एक मोड़ पर ब्रेक फेल होने की वजह से गहरी खाई में गिर गई थी। टीचर ने रोते हुए बताया, कोई नहीं बचा, कोई भी नहीं। बेन को चक्कर आने लगा। वो कांपते हुए अपनी साइकिल पर बैठा और बिना कुछ सोचे समझे घर की तरफ भागा। वो सीधा रोहन के घर पहुंचा और दरवाजा पीटने लगा। रोहन ने दरवाजा खोला। बेन ने उसे कंधों से पकड़कर झकझोर दिया और चिल्लाया, कैसे रोहन, तुम्हें यह सब पहले से कैसे पता चल जाता है? तुम कौन हो? रोहन की आंखों से आंसू बहने लगे। इस बार उसकी मां ने उसे नहीं रोका। वो दरवाजे पर खड़ी सब देख रही थी। रोहन ने रोते हुए बताया, मुझे सपने आते हैं भैया। मुझे हर रात किसी न किसी के बारे में एक भयानक सपना आता है। वो सपना हमेशा सच होता है। बेन हैरान था। उसने पूछा, तो तुमने पोस्टमैन अंकल का सपना भी देखा था? रोहन ने सिसकते हुए कहा, हाँ, लेकिन मैं उन्हें बचा नहीं पाया। बेन ने कहा, और आज तुमने मुझे बचा लिया। बेन ने एक पल के लिए राहत की सांस ली, लेकिन रोहन ने जो अगली बात कही उसने बेन की आत्मा तक को कपकपा दिया। रोहन ने डरी हुई आंखों से बेन को देखते हुए कहा, लेकिन जब भी मैं किसी एक को बचाता हूं, उसकी जगह कोई और मर जाता है। अचानक घर के अंदर से लूसी के चीखने की तेज आवाज आई, भैया! बेन और रोहन दोनों बेन के घर की तरफ भागे। घर का दरवाजा खुला था। अंदर लिविंग रूम में उसकी मां बेहोश पड़ी थी और उसके पिता उन्हें उठाने की कोशिश कर रहे थे। बेन के पिता ने घबराकर पूछा, बेन, लूसी कहां है? बेन ने चारों तरफ देखा। लूसी कहीं नहीं थी। तभी उसकी नजर टूटी हुई खिड़की पर पड़ी और फिर उसने उसे देखा। कमरे के सबसे अंधेरे कोने में एक साया खड़ा था। वो इंसान जैसा नहीं था। लंबा पतला, उसकी उंगलियां किसी जानवर के पंजों जैसी थीं और जहां आंखें होनी चाहिए थीं, वहां सिर्फ दो दहकते हुए लाल अंगारे थे। उस साये ने लूसी को अपने एक हाथ से पकड़ रखा था। लूसी बेहोश थी। रोहन बेन के पीछे खड़ा कांप रहा था। उसने फुसफुसाते हुए कहा, ये वही है, ये मेरे सपनों में आता है, ये मौत का सौदा करता है। मैंने आपको बचाया तो इसने लूसी को ले लिया। वो भयानक साया धीरे धीरे हंसा, एक ऐसी हंसी जो कानों में पिघले हुए शीशे की तरह उतर रही थी। बेन के पिता ने पास पड़ा एक लैंप उठाकर उस साए की तरफ फेंका, लेकिन लैंप उसके आर पार हो गया जैसे वो हवा से बना हो। तभी रोहन के पिता, जो अब तक हमेशा चुप और डरे हुए रहते थे, अपने घर से बाहर निकले। उनके हाथ में एक पुरानी नक्काशीदार लकड़ी की पेटी थी। उन्होंने एक ताकतवर आवाज में चिल्लाकर कहा, उसे छोड़ दो, तुम्हारा सौदा मेरे साथ हुआ था, मेरे बेटे के साथ नहीं। वो साया रुका। उसने पलटकर रोहन के पिता को देखा। रोहन के पिता ने उस पेटी को खोला और उसके अंदर से एक तेज पवित्र रोशनी निकली। साये ने एक दर्द भरी चीख मारी और लूसी को वहीं छोड़ दिया। वो धुएं की तरह बनकर टूटी हुई खिड़की से बाहर निकल गया। बेन तुरंत भागकर लूसी के पास गया। वो सांस ले रही थी। रोहन के पिता कांपते हुए जमीन पर गिर पड़े। रोहन और उसकी मां दौड़कर उनके पास गए। रोहन की मां ने रोते हुए कहा, मैंने आपसे कहा था, हम भाग नहीं सकते, ये हमें कहीं भी ढूंढ लेगा। रोहन के पिता ने कमजोर आवाज में कहा, ये मेरे पीछे पड़ा है क्योंकि मैंने एक बार इसके साथ सौदा किया था, अपने बेटे की जान बचाने के लिए। इसने मेरे बेटे को भविष्य देखने की शक्ति दी, लेकिन बदले में ये हर पूर्णिमा को एक जान मांगता है। बेन को अब सारी कहानी समझ आ रही थी। उसने पूछा, तो अब क्या होगा? रोहन के पिता ने अंधेरे आसमान की तरफ देखते हुए कहा, आज पूर्णिमा है, इसे एक जान चाहिए। मैंने तुम्हारी बहन को बचा लिया, लेकिन अब इसे मेरा कर्ज चुकाना होगा। यह कहते ही रोहन के पिता की आंखें खुली की खुली रह गईं। उनके शरीर ने कांपना बंद कर दिया था। वो जा चुके थे।
उस रात के बाद रोहन और उसकी माँ अगले ही दिन वो गांव छोड़कर चले गए। किसी को नहीं पता कि वो कहाँ गए। बेन की जिंदगी हमेशा के लिए बदल गई थी। वो आज भी कभी कभी रात में उस टूटी हुई खिड़की की तरफ देखता है और उसे ऐसा लगता है जैसे अंधेरे में दो लाल आंखें उसे घूर रही हैं। उसे रोहन की वो आखिरी बात याद आती है, वो साया कभी नहीं मरता भैया, वो बस अपना अगला शिकार ढूंढता है। कौन जाने वो साया अब कहाँ होगा, किसके सपनों में दस्तक दे रहा होगा, शायद आपके या मेरे। नई कहानी हर सैटरडे रात 10 बजे। अभिमन्यु।